हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपको पंक्चुएशन की जो सीरीज बता रहा हूँ, आज हम लोग फिर दो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा पहला पंक्चुएशन होगा कॉलन और दूसरा क्या होगा सेमी कॉलन। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि पंक्चुएशन जो हमारा, मैं आपको बता दूं कि पंक्चुएशन हमारे ग्रामर के दृश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट मानी जाती है। क्योंकि आप जानती हो, क्योंकि यदि हमें करेक्ट फॉर्म में किसी भी चीज को यदि लिखना है तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वैल्यूएबल चैप्टर योर पंक्चुएशंस। ओके, तो देखो इसमें बहुत सारे रूल्स हमारे होते हैं। आप जानते हो कि कामा हो चाहे कॉलन हो, इसमें बहुत सारे रूल हैं। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट रूल हैं जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं रिपीटेशन पे हैं, जो पूछे जाते हैं, तो उन रूलों को मैं क्या किया हूँ यहाँ पे अबस्ट्रक्ट किया हूँ। ठीक है, और आइए हम लोग क्या करते हैं वन बाई वन करके इसको जानते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे रूल है। देखिए रूल तो भाई बहुत अधिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे रूल होते हैं, जो एक एग्जाम से नहीं होता है कि मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है इसकी आस्किंग पॉइंट है, तो उस तरीके का जो हमारे यहाँ पे रूल्स है मैंने उनको एडिट किया है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और देखिए थोड़ी सी वीडियो तो कई लॉन्ग होगी, क्योंकि जब हम थ्योरिकल पॉइंट दे रहे हैं अभी, तो कंफर्म है कि थोड़ी सी वीडियो क्या करेगी लॉन्ग जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दिन में कवर करेंगे तो कम से कम 2 से 3-4 घंटे क्या कर जाएंगे पंक्चुएशन पे लग जाएंगे, यदि हमको डिटेल जानने हैं तो। ठीक है, और डिटेल जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं होने वाला है। हमें अपने नॉलेज को बिल्कुल एकदम ब्रॉड करके रखना है, ताकि किसी भी इतना ब्रॉड कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसे हम लोग अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं हम लोग कॉलन का। ठीक है ना, तो कॉलन में हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसके बारे में कॉलन के बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। देखिए होता क्या, लिखा क्या है अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल, लिखा पहले नंबर पे लिखा है लिस्ट ऑफ एग्जांपल। तो लिस्ट ऑफ एग्जांपल मतलब कि किस तरीके से इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लो ना कि यदि किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जांपल क्या करना है, यदि कोई वर्ड्स है और उसके लिए बहुत ज्यादा एग्जांपल हमें यदि चाहिए। ठीक है, देखिए मैं जनरल बिल्कुल एकदम डायरेक्ट रीजनल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, समझिए ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए यह मतलब मेरे कहने का नहीं मतलब, ये आखिर में रूल क्या कहना चाहता है, समझिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। लिख रहा है अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल, पहले नंबर पे लिखा है लिस्ट ऑफ एग्जांपल। जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा डोनेट करने की जब जरूरत होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं कॉलन का। जैसे अधिकांश मात्रा में यहाँ पे लिखा हूं यू मस्ट लर्न द फॉलोइंग मेन वर्ब। अब लिख रहा है कि हमें क्या करना चाहिए बताइए, हमें निम्न फॉलोइंग मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को क्या याद होनी चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, जैसे बहुत यहाँ पे लिख दिया कि यू मस्ट लर्न द फॉलोइंग मेन वर्ब, तो जब यहाँ पे आप किस चीज का, कामा का नहीं, किस चीज का प्रयोग करोगे कॉलन का। अब यहाँ पे बहुत सारे हम इधर वर्ड देंगे, याद रख लीजिएगा, हमको इतने वर्ड नहीं पड़ेंगे क्या। जैसे गो है, जैसे गो लिखा, कम लिखा, सिट लिखा, फिर क्या रखेंगे हम लोग कामा लगाएंगे किस चीज का, टेक का। ठीक है ना, फिर मान लो कि यहाँ पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे प्ले का, PLY प्ले करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो कि किस चीज का कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग और भी वर्क कर लेंगे। जैसे मान लो कि राइट कर लेते हैं, क्या करते हैं राइट। तो ये जब इस कंडीशन में जब हमारी होती है, तो पहला जो हमारा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के जो स्पेलिंग पॉइंट होती है, तो वहां पे फुल स्टॉप नहीं, किस चीज का कॉलन का प्रयोग करते हैं। और कॉलन का प्रयोग करने के बाद हम जिस चीज की बात करते हैं उसको सीरीज में क्या करते हैं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेन ऑफ था, मैंने लिखा है कि यू मस्ट लर्न द फॉलोइंग मेन ऑफ। जैसे गो हो गया, कम हो गया, सीट हो गया, टेक हो गया, प्ले हो गया और राइट हो गया। अब एक याद रख लीजिएगा, जितने वर्ड आए हैं यहाँ पे हमने कामा का प्रयोग किया है, कामा का, कामा का, कामा का, कामा का, कामा का, और लास्ट में किस चीज का फुल स्टॉप का। तो ये दूसरा हमारे पंक्चुएशन है। लेकिन हम जो पंक्चुएशन पढ़ रहे कॉलन का, तो हमारा मेन पॉइंट क्या था, ये चीज था। ध्यान से देखिएगा, इस हम इस पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा ये दो डॉट डॉट एक ऊपर और नीचे जो डॉट की तरह है वो हमारा कॉलन है। तो समझ लीजिए इसके सेंस में हम किस चीज का करते हैं प्रयोग, अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल। मतलब कि एग्जांपल को यदि शो करना होता है तो वहां पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट लिख रहा है कि सेपरेट, दूसरा नंबर है सेपरेट वर्ड ऑफ लिखा डिस्क्रिप्शन। अब किसी चीज को डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यदि मेरा ये नाम है, तो मान लीजिए मैंने विवेक लिखा, तो विवेक लिखने के बाद क्या लगाएंगे हम कॉलन लगाएंगे और बताएंगे कि नहीं आप मैं सॉरी विवेक इज इंग्लिश ट्यूटर एंड आल्सो इंग्लिश राइटर एंड फॉर एकेडमी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे जैसे अब तो वहां पे आप लोग हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है नाउन लिखा है, तो नाउन के बाद हमने क्या किया कॉलन। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, दैट मींस कॉलन का मतलब होता है कि जिस शब्द के पहले यदि हम कॉलन का प्रयोग किए ना, उसके बारे में क्या करना हमको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए मेन ऑफ के हम क्या किए, मेन ऑफ के बाद यहाँ पे कहें ना, मेन ऑफ के बाद हमने यहाँ पे कॉलन का प्रयोग किया, इसलिए अब इसके बारे में हम इधर एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के बारे में, नाउन के बाद यहाँ पे क्या है कॉलन है, तो कॉलन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे नाउन। तो इसका क्या होता है, नाउन का मतलब नेम ऑफ पर्सन और क्या प्लेस। भाई इस डिफिनेशन हमारी होती है, यही ना होता नाउन का मतलब, तो कोई दिक्कत इसमें। अगली पॉइंट बात करते हैं, लिखा है कि मिडेस्ट ऑफ आवर्स एंड मिनट। जैसे घड़ी और घड़ी का जो समय सूचक शब्द, समय 8:20, 8:30, तो उसके जो 8 बजने जो घंटा वाला समय और जो मिनट वाला, तो उसके जो मिडेस्ट बीच में जो प्रयोग होता है किस चीज का, कॉलन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, आप अच्छी तरीके से देखे होंगे ना।
ये जैसे आपका डिजिटल जो वॉच होती है जैसे तो उसमें 80 करके ऐसे करके दिखाता है डिजिटल वॉच में, ठीक है ना, जो डिजिटिंग वाली होती है घड़ी, ठीक है। तो उसमें 8:30 है, तो इसके बीच में जो 8 हमारा आवर हो जाएगा, ठीक है ना, और 30 का देगा मिनट। तो इसके बीच में जिस हम पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे बताइए, तो कॉलन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा 9:40 लिखा है, तो इसके बीच में क्या होगा हमारा, ये कॉलन का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे फिर मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, प्रोस्पेशन लिखा है माने अनुपात, रेशियो के भी संदर्भ में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 संबंध है, 3 संबंध है, 1 लिखा हुआ है, तो रेशियो के संबंध में भी किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। बात में आ गई? ऑलरेडी एक बार इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से रखिएगा कि हम लोग लिस्ट ऑफ एग्जांपल के रूप में प्रयोग करते हैं। सेपरेट वर्ड ऑफ द डिस्क्रिप्शन हमारा होता है, मिडेस्ट ऑफ हावर्स एंड द मिनट होते हैं, और उसके बाद प्रोपोर्शन अनुपात के भी हम संबंध में क्या करते हैं, हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल, ओके, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दिस चैप्टर आई थिंक, एंड सपोज you have any problem then you can ask any question, and also you can leave your comment box and a comment and what is the problem about in this chapter, okay। चलिए बात करते हैं हम लोग किस चीज की, फिर दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं सेमीकोलन की, ठीक है ना। सेमीकोलन में तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं कामा से अधिक, ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप से क्या कम। इसका मतलब है ना कि जहां पे हम लोग रुकते हैं ना तो कामा से अधिक रुकते हैं, ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप से क्या कम, ठीक है। अब कह क्या रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखा है कि विदाउट कनेक्टर्स, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विदाउट कनेक्टर लिखने का मतलब कि जब वहां पे किसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग न किया गया हो, और जब कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया जाता है तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का। एग्जांपल लिखे हैं सी वेंट आउट। अब बताइए यहाँ पे कोई कामा है, कोई कंजंक्शन है, नहीं है, तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, किस चीज का बताओ, हम लोग सेमीकोलन का। तो यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। सी हेल्प द ओल्ड वुमेन, कनेक्टिव वर्ड है नहीं, किस चीज का, कामा, यहाँ पे हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, सी कम बैक। अब लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का, क्योंकि जानते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम वहां करते हैं जब वहां की क्या होती है, समाप्ति। और ऑलरेडी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो सेंटेंस मतलब कि 3 होने चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो, या तो निगेटिव हो, या तो क्या होना चाहिए हमारा इंपरेटिव। इसके सिवा और हम कहीं पे फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं कर सकते। आई थिंक यू नो वेरी वेल, ओके। चलिए दूसरी पॉइंट कह रहा है कि फैक्ट्स दिया हो या सीरीज दिया हो तो इन द सेंटेंस, ठीक है ना, तो यदि फैक्ट और सीरीज दिया हो तो उस सेंटेंस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का। किस तरीके से, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। क्या लिखा है, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर के चौहान, ठीक है ना, किस चीज का प्रयोग किया है, आर के चौहान, और फिर यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सेमीकोलन का। अब देखिए सीरीज कर रहा है, प्रेसिडेंट, क्या लिखा है, वीके चौहान, फिर क्या किया बताइए, यहाँ पे किस चीज का, सेमीकोलन का। किस सेमीकोलन का प्रयोग होगा ना, यहाँ पे किस चीज का, सेमीकोलन का प्रयोग होगा, ओके। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट, फिर देखो ध्यान से, वाइस प्रेसिडेंट क्या क्या, एंड ए के चौहान सेक्रेटरी। मतलब क्या क्या रखा है यहाँ पे कि जब कोई यदि फैक्ट दिया हो, यदि कोई सीरीज दिया हो, तो फैक्ट और सीरीज यदि सेंटेंस में दिया हो, ठीक है, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है टू फ्री क्लास, मतलब टू फ्री क्लास का मतलब यदि 2 क्लास और क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है ना, और स्वतंत्र हो तो इन द अब्सेंस ऑफ कंजक्शन, क्या लिखा है, और कोई कनेक्टिव वर्ड यदि ना हो, यदि कोई कंजक्शन ना हो तो उसके सेंस में भी किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है द टेम्पल बर्न्ड डाउन। अब बताइए यहाँ पे कोई कंजक्शन है नहीं है, तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, सेमीकोलन का। उसके बाद लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे क्या जो हमारा रूल्स है, तो इट वाज द बिगेस्ट टेम्पल इन द सिटी। कह रहा है कि यहाँ पे जो टेम्पल क्या है, बर्न जो डाउन हो गया ना, जल गया, तो इट वाज द बिगेस्ट टेम्पल इन द सिटी, उस शहर का सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा मंदिर था। अर्थात कुल मिलाकर सेमीकोलन का प्रयोग हम समझ लीजिए, आपको बता दे रहे हैं कि क्या होता है, यदि जहां पे कोऑर्डिनेट क्लॉज के अब्सेंस हो, ठीक है ना, और यदि ना होते हो, कनेक्टर ना होते, यदि कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका एकदम एक पुख्ता सबूत समझ लीजिए। एक पुख्ता एक मतलब है, पुख्ता करने का मतलब क्या है ना, कि एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कॉलन का मतलब क्या होता है, जब जिस शब्द के पहले बाद में प्रयोग होता है, मतलब कि उस शब्द के पहले प्रयोग होता है जिसके बारे में व्याख्या की जाती है। दूसरी इसका क्या होता है, मतलब विदाउट, मतलब कि इन द सेंटेंस हैव नो यूज इन कंजक्शन, मतलब कनेक्टिव वर्ड का यदि प्रयोग न किया गया हो, कंजक्शन का यदि प्रयोग न किया गया हो, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो आप लोग इस चीज को क्या कर लीजिएगा, ध्यान से इस चीज को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं वही पॉइंट कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।